मैं एक चीज़ जो है मैं दिखाऊंगा भी, ठीक है। फिर तुम्हारा दिमाग में पूछूंगा, फिर डिस्टर्ब जब हो जाओगी ना फिर समझ में आएगा। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताएगा। और दोस्तों बहुत तुम लोग को क्या लगा था कि मैं आज इतने दिन से मैं जाग रहा हूँ, मेरी आँख देख लो, सोर्स लगा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, क्या तुम्हारा ही पावर है बस, मेरा कुछ नहीं है। हो गया ना, अब समझ में आ गया। यही होता है। देखो, जिंदगी में कभी भी अच्छाई की ही जीत होती है। कहीं ना कहीं तुम गलत कर रही हो इसीलिए हार गई, फिर हार गई, क्या मतलब है। तुम जो सोच रही हो उसका उल्टा हो जाएगा, इतना जान लेना। लेकिन दोस्तों मैं नहीं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हो, मैं इतना नहीं गिरा हुआ हूँ कि मैं तुम्हारे साथ गलत सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हो। मैं अपने रानी के साथ खुश हूँ तो मुझे खुश रहने दो। अभी केस कर ली, इतना ज्यादा ताम झाम पैसा लगाई हो, मुझे सब पता चला है। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा नुकसान हो रहा है, कुछ होने वाला नहीं है। तुम भी अपनी जिंदगी में खुश रहो, कहीं शादी वादी कर लो और मुझे भी खुश रहने दो। और मैं खुश हूँ। आज दोस्तों कल ही आने वाली थी मेरी रानी, लेकिन मैं आज जा रहा हूँ, मैं खुद जाऊँगा उसको लेने, क्योंकि चाहे मैं जाऊँगा चाहे उसके घर वाले लाएंगे, दो में से एक काम होगा। बाकी हम बहुत खुश हैं दोस्तों। और मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, ऑन कैमरा मैं काम करूँगा, आप लोग देखिए और बताइए। मुझे पता, विश्वास है कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मुझे गाली ही देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तो आप लोग देखेंगे तो आप लोग को देखना पड़ेगा, वो ऐसा काम है, वैसा चीज है कि आप लोगों को देखना ही पड़ेगा भाई। जब तक आप लोग देखेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग को देखना है, बस इंतजार करिए मेरी रानी आ जाए, फिर मैं आप सभी को दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी कोई कुछ भी बोले, नहीं दिखाओ नहीं दिखाओ, लेकिन मैं दिखाऊंगा आप सबको। वो गलत लगे या कुछ लगे, आप गाली दीजिएगा, कुछ करिएगा, मैं नहीं, मुझे है जो मेरे साथ नहीं, जो मुझे फंसा सकता है, मेरे साथ गलत कर सकता है, तो मैं भी गलत कर सकता हूँ, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि मैं हद पार हो गई थी दोस्तों, हद पार। एक वो होता है ना, एक सीमा होता है कि चलो नहीं, एक समय तक आदमी जो भी चीज कर रहा है सही लग रहा है, लेकिन उसके बाद कोई कुछ करने लगता है ना तो गलत लगता है। मुझे फंसा रही थी, मैं रो रहा था, मैं थोड़ा सैड हो गया था, क्योंकि दोस्तों ऐसा ऐसा चीज था ना कि जो मैं सोचा नहीं था ना वो चीज था। तो आदमी को कष्ट होता है, दर्द होने लगता है, रोने लगता है, क्या सोचने लगता है कि अपने बारे में, अरे क्या हो गया, कैसे ये हो रहा है, क्यों मैं ऐसा, मतलब क्यों वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चीज मैं किया नहीं था उसको लेकर अगर दिक्कत होने लगती है ना तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कष्ट होने लगता है। और दोस्तों मैं तभी डिस्टर्ब हो गया था, मैं क्या बोल रहा था मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब सब सही हो गया है। खुश थे ना तुम लोग, खुश रहो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छाई से खुश रहा करो, ना कि किसी को डिस्टर्ब करके, किसी के साथ गलत करके खुश रहोगे ना तो जिंदगी में कभी भी याद रख लेना, कुछ नहीं मिलने वाला है। ये जो तुम्हारे अमचे चमचे हैं ना, एक दिन सब छोड़कर चले जाएंगे प्रीति, पता है ना। जितने अमचे चमचे तुम्हारे इधर उधर घूम रहे हैं, जो जब तुम्हारा कुछ हो रहा है वो अपने, तुम आगे खड़ी हो, पीछे से तीर चला रहे हैं कि अगर आगे से तीर आए तो सिर्फ तुम ही को लगे, उन लोगों को ना लगे। लेकिन ये तुम्हारे दिमाग में नहीं चल रहा है, तुम दूसरे का बात सुनकर चल रही हो, तो कहीं ना कहीं चलो जहाँ जाओगी वहां पर भी बेइज्जती कराओगी, जहाँ शादी विवाह होगा, जहाँ पर सब कुछ होगा, वहां पर भी तो तुम्हारा इमेज खराब हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर तुम सही से रहती, खुश रहती, तो ये सब दिन नहीं देखना पड़ता, ठीक है। तुम मेरे चक्कर में झूठी पड़ी हुई हो। मैं शादी कर लिया, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं रानी से शादी किया हूँ, सब कुछ कर लिया हूँ, तो तुम्हें क्यों तुम मुझे परेशान कर रही हो, बताओ। अब कौन सा केस लगाओगी, अभी भी कोई केस बचा हुआ है तो भी बता दो, ठीक है। हद होती है, एक सीमा होती है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अच्छाई की जीत होती है, कहीं ना कहीं तुम गलती कर रही हो तो इसीलिए तुम्हारा हर एक चीज गड़बड़ा रहा है, ठीक है। अगर सच्चा रहती, अच्छा रहती, जो तुम्हारा सोच जो है कि नहीं, जो भी काम बोल रही थी सही बोलती, तो एक बार समझ में आता कि
कहीं ना कहीं कि एक तुम सच हो तो तुम्हारा बात जो भी है सही निकल रहा है, और तुम्हारी मतलब मैं जो देखिए 100 बात की एक बात है, जो गलत रहेगा ना वो हमेशा गलत रहता है, ठीक है। यही सब चीज है। बाकी इंसान हो, समझदार हो, समझ जाओगी तो ज्यादा सही रहेगा, बाकी नहीं तो फिर तो प्रगति जब अपने आप सुधारने लगती है तो जिसको कोई नहीं सुधारता उसको प्रगति सुधारती है, ठीक है। और मैं देखो तुम्हारे खिलाफ नहीं मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरा मकसद नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ गलत बोलूं, मेरा मकसद कुछ नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि मुझे भी कुछ देखिए, मैं अगर मेरा जो भी चीजें अगर सुने हैं सब लोग, तो मेरे ऊपर भी एक होगा ना कि सीमा की तुम इतना बोल सकते हो, मैं इतना बोल सकता हूँ, मेरी गलती नहीं रहेगी। मैं तुमको तू तमाका नहीं बोलूंगा, मैं ना तुम्हें जो मुझे चैलेंज देगा मैं जाकर सिर्फ वीडियो दिखाना है, मुझे कुछ नहीं करना है। जो चैलेंज मुझे दे रहा है मैं उसका वीडियो दिखा दूंगा, फिर उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन है धान का रहा। देखा अच्छे बाहुबली कानून के सामने झुक जाते हैं, ठीक है। तो इतना जान लो, कहीं ना कहीं कानून से नहीं भाग पाओगे कोई भी, तो मैं भी नहीं भाग पा रहा हूँ, इसीलिए मैं तू तड़ब्बा रेटा लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। बाकी तो चैलेंज मत दो, बाकी तो अपना जो लैंग्वेज है उसको यूज कर सकते हो। प्रीति तो के हम बार बार कहा था कि ते हमारे खिलाफ मत बोल, नहीं तो कहीं ना कहीं तुम्हें अब बोलो, हम कुछ नहीं कहेंगे, तुमको जितना है बोलना है बोलो। अब बोल कर क्या पाओगी, एक ना एक दिन थक कर चुपी हो जाओगी। मैं तो चल अपने रानी को ला रहा हूँ, और एक चीज वो दिखा दूंगा, उसके बाद मैं अच्छा वीडियो डालूंगा रानी के साथ, जो भी 2-4-10 दिन डालूं, उसके बाद तो मैं अकेले ही डालूंगा, मुझे कहीं जाना भी है। बाकी आप लोग का हो सूरज का ड्राई गए फिर पिया कर ड्राई गए ना, लागत है वैसे तो ड्राई गए हो, डरान ना होते हो ना, तो जो प्रीति किरा विधवा बरामद हो, कि प्रीति तुम सुधर जाओ, तुम अपना भी शादी कर लो, तुम कहीं भी कर लो, तुम आज़ाद रहो। तुम डरा गए हो प्रीति से, इसीलिए तुम प्रीति को ऐसा बातें बोल रहे हो सूरज। हमें तो लग रहा है कि आप डर गए हो, तुम शादी किए हो, तुम नौटंकी कर रहे हो, नौटंकी। शादी नहीं किए हो, अगर शादी किए होते हो ना, शादी इतना तुम्हारे औकात होता, शादी घर से करके दिखाओ। क्या कहते हैं रीवा रीति से शादी करिए, जैसे हिंदू में होता है शादी, गांव के रवा रीति से शादी करिए। तुम्हारे औकात हो सूरज तो घर से शादी करते, तुम शादी नहीं किए हो, तो खाली पब्लिक को चूतिया बना रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ठीक। अगर शादी किए होते ना तो उसका चेहरा भी दिखाते। और इतनी मोटी सी लग रही है, जैसे लगती है 4-4-5 लड़की की मम्मी लग रही है। एक तुम्हारी मौसी की पतोह है, तुम्हारी मौसी की बहू है, तुम्हारी भाभी लगती है। इसी के साथ में तुम वीडियो बना रहे हो, तुम पब्लिक को चूतिया बना रहे हो। शादी किए हो, तुम प्रीति के बिना रह ही नहीं पाओगे सूरज। और तुम उड़ लो, कितना भी उड़ लो, सिर्फ व्यूज के लिए, सब सारे नाटक है व्यूज के लिए, पैसे के लिए। पर तुम जितना नाटक खेलना हो खेल लो, पर प्रीति के बिना तुम रह ही नहीं पाओगे। न प्रीति तुम्हारे बिना रह पाएगी, और न प्रीति के बिना तुम नहीं रह पाओगे। इतना तुम सच्चा हो, इतना तुम समझ लीजिए, इतना तुम ये हो, अच्छे हो ना, तो काहे को तुम डरते हो, काहे को डरते हो सूरज? क्यों बोल रहे कि अरे पैसा लग रहा, ये हो रहा, पैसे की क्यों डर रहे हो? तुम जब गलत नहीं किए हो तो क्यों डरते हो? जब जाओगे पुलिस के हाथ ही ना, पड़ेगा 4-4 रोड, तो समझ आ जाएगा, दिमाग खुल जाएगी। लड़की का टॉर्चर करने में कितना क्या मिलता है। जो टॉर्चर करते हैं लड़की को, खुद अपने आप से बर्बाद हो ही जाते हैं। तो इसीलिए प्रीति का बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो। पर प्रीति तो जो की है, केस की है, वो भी बहुत अच्छे की है। कि किसी की लड़की को अगर कोई इतना टॉर्चर करता भी है तो कम से कम ऐसे लड़की सज़ा देना कि एक बार उसको समझो कि
गलत कदम उठाने के पहले आप समझो कि हम इस लड़की के साथ में गलत करेंगे तो मेरा हाल क्या करेगी। ठीक, आप सही हो तो सही रहिए, अगर गलत हो तो पुलिस कानून कार्रवाई एक बराबर सबके लिए है। ठीक, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सभी के लिए है।